नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम CUET PG संस्कृत के सिलेबस में संकलित प्रथम यूनिट के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वेदों की संहिताएं कितनी हैं? वेदों की संहिताएं 4 होती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न है, वेदों को किसने संकलित किया? तो वेदों को महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया। तीसरा प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। चौथा प्रश्न है, त्रयी में कौन कौन सी संहिताएं आती हैं? त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संहिताएं आती हैं। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋत्विक को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋत्विक होता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? यजुर्वेद के ऋत्विक अधर्यु हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के ऋत्विक कौन है? सामवेद के ऋत्विक उद्गाता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के ऋत्विक कौन है? अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के देवता हैं। ऋग्वेद के देवता अग्नि हैं। यजुर्वेद के देवता हैं। यजुर्वेद के देवता वायु हैं। ऋग्वेद के देवता अग्नि हैं। यजुर्वेद के देवता वायु हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के देवता हैं। सामवेद के देवता आदित्य हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के देवता हैं। अथर्ववेद के देवता सोम हैं। अथर्ववेद के देवता सोम है। सामवेद के देवता आदित्य हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के उपवेद हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं। सामवेद के उपवेद गांधर्व वेद हैं और अथर्ववेद के उपवेद इतिहास वेद हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रतीक। चारों वेदों के अलग अलग प्रतीक हैं। तो ऋग्वेद का प्रतीक शरीर है। यजुर्वेद का प्रतीक मन है। सामवेद का प्रतीक बुद्धि है। अथर्ववेद का प्रतीक आत्मा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके प्रतीक जो हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है। ऋग्वेद के प्रतीक शरीर, यजुर्वेद का प्रतीक मन, सामवेद का प्रतीक बुद्धि है और अथर्ववेद का प्रतीक आत्मा है। ठीक उसी प्रकार चारों वेदों के अलग अलग आचार्य हैं। ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं। यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन हैं। सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1975 है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1975 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है और अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987 है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में कुल मंडल 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या 8 है। ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या 8 है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, इसलिए अध्यायों की कुल संख्या 64 है। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साकल शाखा किस वेद का है? साकल शाखा ऋग्वेद का है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है। तो ऋग्वेद का एकमात्र प्रातिशाख्य ऋग प्रातिशाख्य है। कौन सा वेद गद्यात्मक है? कौन सा वेद गद्यात्मक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद गद्यात्मक है। कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है
और हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद है वह आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किस वेद का है? तो गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का है। केनो उपनिषद किस वेद का है? तो केनो उपनिषद सामवेद का है। सत्यमेव जयते, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते यह मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग 6 है। उपनिषद 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। वेद पुरुष का नेत्र किसे कहा जाता है? वेद पुरुष का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। वेद पुरुष का पैर छंद को कहा जाता है। वेद पुरुष का हाथ कल्प को कहा जाता है। वेद पुरुष का मुख व्याकरण है। वेद पुरुष का मुख व्याकरण है। वेद पुरुष का कान निरुक्त को कहा जाता है। निरुक्त को वेद पुरुष का कान कहा जाता है। शिक्षा यानी कि नासिका, वेद पुरुष की नासिका या घ्राण को शिक्षा कहा जाता है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद में हुआ। वेदांग अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद में वेद के बाद हुआ है। वेदांग अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो नमस्कार मित्रों।